रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। रूपरेखा। एक लकड़हारा। जंगल में नदी के किनारे पेड़। लकड़ी काटना। कुल्हाड़ी का पानी में गिरना। उदास हो जाना। देवदूत का आना। कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना। पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना। यह मेरी नहीं। फिर चांदी की कुल्हाड़ी। यह भी मेरी नहीं। फिर लोहे की कुल्हाड़ी। स्वीकार। लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत का खुश होना। पहले वाली दोनों कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में दे देना। शीर्षक: ईमानदारी का फल अथवा लकड़हारा और देवदूत। गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियों की इस बिक्री से मिले पैसों पर ही उसके परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। वहाँ उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। यह सोचते हुए वह अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी। उदास होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा। गोपाल ने कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। यह कहते हुए देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। उसने गोपाल से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तब भी लकड़हारे ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उस कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी देवदूत ने गोपाल को इनाम में दे दी। गोपाल ने देवदूत का बहुत आभार माना। सीख: ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का फल मीठा होता है।